कुछ दिन पहले मैंने एक बात ऑब्जर्व की अपने कोलीग के वॉलपेपर पे। मोबाइल पे उनका वॉलपेपर लगा हुआ था जिसमें वो अपने 4-5 साल के बेटे को किस कर रही हैं। दैट इज लिप टू लिप किस। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। डेफिनेटली एज पेरेंट्स आपको बड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों को प्यार करना, खुल के प्यार करना। लेकिन मेरे जहन में एक बात आई जिसको मैंने उनको कहा कि आपको इस तरह की लिप टू लिप किस अवॉइड करनी चाहिए बच्चों के साथ। मैंने जब अपनी रीजनिंग दी तो उन्होंने कहा, फाद आपकी कितनी गंदी सोच है, आप कितने एक माँ के जज्बे को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, लाना तो आप पे। इस तरह की बातें अब मैं बड़ा खुल के बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये हुआ था। लेकिन अब इसकी रीजनिंग क्या थी ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एज पेरेंट्स मैं समझता हूँ कि अगर एक कॉन्शियस पेरेंट को मैं नहीं समझा पाया या वो मेरी बात नहीं समझ पाई तो एक ग्लोबल इशू है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। देखिए, जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं ना, वो सारे ट्रेस बैक किए जा सकते हैं हमारी पेरेंटिंग से। पेरेंट होना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। होता क्या है कि जब आप बच्चे को लिप्स पे किस करते हैं तो आप उसकी पर्सनल बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ में लगे रहते हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, कुछ अरसे पहले मैंने नोट किया, मेरी वाइफ ने मुझे नोट कराया, हम लोग एक पार्किंग एरिया में खड़े हुए थे। सामने एक ड्राइवर साहब को उनकी जो मालकन होंगी वो बच्चे को पकड़ा के चली गई होंगी। उस बंदे ने, हम एक मॉल की पार्किंग में थे, उस बच्चे को उसने गाड़ी के ऊपर बिठाया हुआ था और वो उससे किस करना चाह रहा था। मतलब 4-5 साल के बच्चा होगा तो वो उसको लिपटा के चिपटा के किस करना चाह रहा है। अच्छा, वो गाल पे किस कर रहा है, गाल पे किस करते करते उसने होठों पे किस करने की कोशिश की, जिसने बच्चे ने अवॉइड किया, पुश बैक किया। लेकिन फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ के उसको किस किया। बच्चा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था जाके मैं चमाट मारूं गुद्दे के पीछे के, यार तू क्या बकवास कर रहा है इस बच्चे के साथ। मसला सारा ये है कि अगर आप इस तरह की हरकतें घर पे करेंगे और आप बच्चे की सेक्सुअल बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे कि बेटा आपके पेशाब की जगह पे, आपके पीछे, आपके हिप्स पे, आपके सीने पे, आपके होंठों पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं। अगर कोई भी हाथ लगाए या कोई भी उसे प्यार करने की कोशिश करे तो यू हैव टू पुश बैक। ये मैं बहुत कॉन्शियसली और बहुत खुल के इसलिए बता रहा हूँ कि एज पेरेंट्स आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, हम उनकी बाउंड्रीज ड्रॉ करके देते हैं जो वो आगे जाके मेंटेन करते हैं। और जब आप इतना खुल के इतने अच्छी तरीके से अपने बच्चे को समझाएंगे तो अगर कोई बाउंड्रीज क्रॉस करेगा भी तो वो आपको आके ज़रूर बताएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उनको ऑकवर्ड लगेगा और आपको वो आगाह करेंगे और आप सही एक्शन ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने लाइन ही ड्रॉ नहीं की हुई और आपने ये बताया हुआ है कि हाँ इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्योर लव, तो उसको आराम से सेक्सुअलाइज कर सकता है। यू हैव टू ले बेयर ईच एंड एवरीथिंग बिफोर योर किड्स कि क्या सेक्सुअल बाउंड्रीज हैं दैट यू हैव टू ड्रॉ फॉर योरसेल्फ। और जब आप घर में ये काम करेंगे तो बच्चा अपनी हिफाजत खुद बाहर करेगा और अगर कोई वो बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो आपको आके बताएगा। बीइंग अ कॉन्शियस पेरेंट आपका ये फर्ज है। और अगर आप इसके बाद भी मुझे लानत मलामत करना चाहें, आप इसके बावजूद भी अगर मुझे बोलना चाहें कि मैं किसी आम सी चीज़ को सेक्सुअलाइज कर रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। यू एक्चुअली नीड हेल्प एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस शिट होल योरसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर किड्स। थैंक यू।